इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जमा करना है तो जमा करने वाला जाने, निकालना है तो निकालने वाला जाने। जो जमा किया गया वो भी मेरा नहीं, जो निकाला गया वो भी मेरा नहीं। मैं तो केवल मैनेज करने वाला हूँ। वो बैंकर को पता है ना कि ये चीज़ें मेरी नहीं है, लेकिन जो उसकी घर की संपत्ति है, उसके जेब में रुपया है, 100 रुपया भी नीचे गिर जाए तो क्या हो गया? बैंक के रुपयों के प्रति उसका दृष्टिकोण और जेब के रुपयों के प्रति उसका दृष्टिकोण समान है क्या? बोलो, क्या अंतर है? बैंक का रुपया मेरा नहीं, जेब का रुपया मेरा है। जिसे तुम अपना मानते हो उससे चित्त जुड़ता है, और जो अपना नहीं है उससे चित्त अलग रहता है। जब तक चित्त जुड़ा रहता है, मन रागान्वित बना होता है, और रागान्वित मन हमारे आचरण को, हमारी अनुभूतियों को, हमारी उपलब्धियों को बिगाड़ देता है। जान लो, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास है, और तुमको इतनी आज़ादी मिली है कि जब तक तुम्हारे पास है, इसका जैसा अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहो कर लो। मर्जी के मुताबिक उपयोग कर सकते हो। खोने के बाद भी तुम्हारा कुछ न खोएगा, और तुम्हारे पास होने के बाद भी तुम्हारा कुछ भी ना होगा। न तुम्हारा कुछ खोएगा, न तुम्हारा कुछ होएगा। जो है सो है, इस सच्चाई को पहचानो। बदलाव घटित होगा, जीवन परिवर्तित होगा, जीवन की दिशा दशा सब बदल जाएगी, सब परिवर्तित होता है। इसलिए जानिए, अपने आप को जानिए। जाने बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। कबीर दास का एक बड़ा प्यारा भजन, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिरे में, भरम ते भूख मरो। वैसे ही गज फटिक सिलामणि, दस ननियान अरो। अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो बिसरो। जो केहरी बपू निरखी कूप जल, जो केहरी बपू निरखी कूप जल। प्रतिमा जान परो, जो केहरी पपू निरख कूप जल। प्रतिमा जान परो, वैसे ही गज फटक सिलामणि। दस ननियान मरो अरो, अपन पो आप हो बिसरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे। घर घर रटत फिरो, कहत कबीर ललनी के सुगना। कहत
कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो अपन पो, आप हो विशिरो, अपन पो आप हो विशिरो। बहुत गहरा संदेश। कबीर कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं कि तेरी दशा कितनी विचित्र हो गई। तू अपने पौ, अपने स्वरूप को आप ही भूल गया, और तेरे इस भ्रम जाल के कारण तेरा आचरण, तेरी अनुभूति और तेरी उपलब्धि सब दुखमय हो गए। काश तू अपने आप को पहचाने तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाए, तेरा आचरण बदले, तेरी अनुभूतियाँ बदले, तेरी उपलब्धियाँ बदले। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरमते भूख मरो। ऐसी कहावत है कि एक कुत्ता एक कांच के महल में घुस गया, और कांच का महल ऐसा महल जिसकी दीवारें, जिसकी जमीन, जिसकी छतें सब कांच की। अब वो घुस गया, अंदर घुसा, जिधर देखे उधर उसे कुत्ते दिखे। अकेला एक कुत्ता और उसके चारों ओर हजारों कुत्ते। घबरा गया, अब क्या करे, मैं अकेला, इतने सारे कुत्ते। वो अंदर से डरा, लेकिन सोचा अब इनसे मुकाबला करें। उनको डराने के लिए जोर से भौंका। ध्यान रखना, दूसरों को वही डराता है जो खुद डरा होता है। दूसरे को डर दिखाने का प्रयास वही करता है जो अंदर से डरा होता है, जो निर्भीक निडर होता है, न डरता है न डराता है। अब क्या हुआ, इसने डराना चाहा और डराने के भाव से जोर से भौंका। तो एक भौंका, हजारों कुत्ते एक साथ उस पर झपट पड़े, सब ने जोर से भौंका। हालत खराब हो गई। अब बताओ, एक कुत्ते के ऊपर हजारों कुत्ते सब दिशा से उस पर टूटेंगे, उसका क्या होगा। कहते हैं वो बेचारा भूखता रहा। सवेरे जब कक्ष का दरवाज़ा खोला गया, अंदर देखे तो कुत्ता मरा था। मरा था वो तो ठीक था, लेकिन उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत था, लहू लुहान था। सवाल है, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो तो। उसके भ्रम ने, उसके अज्ञान ने। काश उस कुत्ते को इसका पता होता, अरे यह सब तो केवल प्रतिबिंब है। इतना उसे पता होता कि ये तो केवल प्रतिबिंब है, यहां असली कुछ भी नहीं है, तो उसे कुछ हुआ होता क्या? तुम जो इधर उधर देख रहे हो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये तुम्हारा भ्रम है। ये सब कर्मों का प्रतिबिंब है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जो करना है करने दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कांच का प्रतिबिंब कांच के भीतर ही अपना असर दिखाता है, बाहर नहीं दिखा सकता। ये बाहरी संयोग केवल बाहर ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, भीतर नहीं कर पाते। जिसके मन में ऐसा विश्वास होता है, जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसका फिर आचरण ही अलग होता है। वो प्रतिबिंब देखता तो देख के कुछ पल के लिए सोचता कि देखो आज मेरे कितने रूप दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे इसका पता नहीं था, तो मामला गड़बड़ हो गया। एक बार तो यार ऐसा ही गड़बड़ हुआ, बीच में किस्सा याद आ गया। एक किसान था,
खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ एक दर्पण का टुकड़ा मिल गया। सूर्य के प्रकाश से उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। उसने सोचा क्या चमकदार चीज़ है। उसने उठाया तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। उसने कहा हाँ, लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए। अपना प्रतिबिंब देखकर उसने सोचा अच्छा है, बड़ी कृपा हो गई, लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी आए हैं। वो घर ले आया, एक छोटी सी अलमारी में उसे रख दिया और रोज़ काम पर जाने से पहले अपने पिता की वंदना करने के भाव से वो अलमारी खोलता, देखता, मन गदगद होता, प्रसन्न होता, वापस लॉक करके चला जाता, लौटता, फिर देखता और अपने पिता की छवि को देखकर मन ही मन आनंदित होता, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता, बंद कर देता। उसकी धर्मपत्नी रोज़ दूर से देखती थी ये क्या करता है। पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, टाल मटोल कर दिया। तो उसके मन में और अधिक संदेह प्रकट हो गया कि आखिर ये क्या है, ये क्या कर रहा है। उससे पूछी, दबाव देके पूछी, कुछ नहीं बोला। तो एक दिन क्या किया, अपने पति के जाने के बाद अलमारी का ताला तोड़ा और जैसे ही ताला तोड़ करके अंदर रखे दर्पण में देखा तो उसमें इसका प्रतिबिंब दिखा। और जैसे उसने अपना प्रतिबिंब देखा, खून खौल गया। अच्छा, इस छिनाल के चक्कर में पड़ा है, इस छिनाल के चक्कर में पड़ा है, आने दो, अभी खबर लेती हूं। दरवाजे पर आकर बैठ गई। पति अंदर आने को हुआ, खबरदार, इस घर में तुम्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब उस छिनाल को बाहर निकालोगे। इस घर में प्रवेश तभी मिलेगा जब उस छिनाल को बाहर निकालोगे। वो हक्का बक्का रह गया, कौन सा छिनाल, कहाँ। बातें मत बनाओ, बहुत बेवकूफ़ समझते हो मुझे, मैं भी अब पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हो गई हूँ, ये सब नहीं चलेगा, निकालो उसे बाहर। बोलो तो सही, कौन से? वो जिसे तुमने अलमारी में बंद करके रखा है, देख रखी हूँ जब से आए, तो उसके अलावा तुम और किसी को देखते ही नहीं, कैसे उसके मुंह में फंस गए। अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूँगी। तुम्हें एंट्री में तभी दूंगी जब तुम उसे बाहर निकालोगे। बोले कौन सी अलमारी? बोले वो उस वाली अलमारी। बोले उस अलमारी में तो मेरे पिताजी है, स्वर्ग से आए। तुम्हारे पिताजी? मुझे बेवकूफ़ बनाते, दिखाओ, उसमें तो छिनाल बैठी है। चलो देखता हूँ। अलमारी खोला, दोनों की दृष्टि कांच पर पड़ी, संयोग से दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उभरा। बोले देखो, मैंने कहा था ना मेरे पिताजी हैं। बोले अच्छा, मुझे क्या पता है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा बिगड़ा हुआ था। अब बोलो क्या कहेंगे? ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। ये भ्रम जब तक बना रहेगा, जीवन ऐसे ही अशांत और दुखी होगा। इस भ्रम का निवारण अपेक्षित है। यथार्थ के बोध से ही भ्रम का निवारण हो सकता है। अपने आत्म स्वरूप को जानो। सियार तभी जान पाया जब शेर के संपर्क में आया। अपने भीतर तत्व ज्ञान केवल वही जगा सकते हैं जो तत्व ज्ञानियों की शरण में आते हैं। आप लोग गुरुओं के पास आते हो, किस लिए आते हो? बतियाने के लिए, गपशप करने के लिए? किस लिए आते हो आप लोग गुरुओं के पास? कभी विचार किया? गुरुओं के पास आओ तो दुनियादारी और गोरख धंधे के लिए मत आओ। गुरुओं के पास आओ तो अपने जीवन को समझने के लिए आओ, तत्व ज्ञान के लिए आओ, अपनी आत्मा को पहचानने और परखने के लिए आओ। यही एक रास्ता है।
अरे जोहरी के दुकान में आओ तो कांच की गोलियां मत गिनो, कंचन की परख सीखो, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। वे लोग अभागे हैं जो जोहरी की दुकान में आने के बाद भी कांच के टुकड़ों पे फिदा रहते हैं। काश कांच और कंचन के भेद को पहचानो और अपने जीवन की वास्तविकता को उद्घाटित करने के लिए प्रयत्नशील हो। आत्मज्ञान। भ्रम का निवारण होते ही आचरण बदलता है, आचरण बदलते ही अनुभूतियां बदलती है, और जब अनुभूति बदलती है तभी यथार्थ की उपलब्धि होती है। अब देखो कैसे जी रहे हो, सच्चाई में या भ्रम में? बोलो, सच्चाई में कि भ्रम में? हाँ, एक बार मैंने पूछा सभा में, भैया सच्चाई और भ्रम में क्या अंतर है? सच्चाई और भ्रम में क्या अंतर है? सभा में एक ने उत्तर दिया कि महाराज आप जो बोल रहे हो उसे हम सुन रहे हैं, सच्चाई है। आप जो बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, सच्चाई है, पर हम उसे समझ और स्वीकार रहे हैं, आपका भ्रम है ना? बस यही भ्रम है। ये भ्रम जब तक बना रहेगा जीवन तबाह होगा। जब भ्रम टूटेगा तभी कहीं जाकर हम अपने जीवन के यथार्थ का अनुभव कर पाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित होना चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया, ज्यों केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा जान पड़ो। वो कहानी हम सब ने पढ़ा है कि शेर था और एक खरगोश ने बता दिया कि ये जो शेर कुएं में छिपा हुआ है। उसने कुएं में झांक कर देखा, उसका प्रतिबिंब पड़ा और देख लिया ये तो मेरा दुश्मन है, और कुएं में छलांग लगाकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी पता है ना आपको? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।